subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद उसामा शाह मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेस्ट पेपर क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सर मैथ का लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये इस दफ़ा का नया सिलेबस है। तो नेशनल बुक फाउंडेशन जो 10 क्लास की मैथ की बुक है, उसका गेस्ट पेपर मैं लेके आऊँ आपके लिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो इसकी डोमेन मींस कि इसके पोर्शंस होंगे, उसमें नंबर्स एंड अलजबरा एक पोर्शन है जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक है। इसमें टोटल पेपर का 56% पेपर यहाँ से आएगा। दूसरे नंबर हम लोग देख लेते हैं डोमेन बी, ये ज्योमेट्री की है। इसमें 9, 10 और 11 तीन यूनिट्स हैं। इसमें से 33% जो पेपर है वो आपका आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो डोमेन सी है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में एक ही यूनिट है 12, और यहाँ से हमारे पास 11% का पेपर आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये पोर्शन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पासिंग मार्क्स के लिए, और ये वाला पोर्शन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इनमें से कुछ यूनिट्स के गैस बनाए हैं ताकि आपको सारे यूनिट्स ना करने पड़े। तो जिन यूनिट्स को हम लोगों ने टच किया है उस यूनिट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है अच्छे मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारे पास पेपर पैटर्न की तरफ के। पेपर पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यूज 15 मार्क्स के होंगे हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो 36 मार्क्स के होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास 24 मार्क्स के होंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 8 नंबर होंगे। टोटल मार्क्स 75 होंगे एज यूजुअल, जैसे पहले भी हमारे पास 75 का ही होता था। अगर यूनिट 11 की बात करते हैं, ये जो पोर्शन से, ये ज्योमेट्री वाले पोर्शन से मैंने यूनिट उठाया है, यूनिट नंबर 11। इसमें से टोटल पेपर हमारे पास बनता है 13 मार्क्स का, और इसमें से एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज है 11.1। इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हैं ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड किए जा सकते हैं। 11.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को मैंने बोल्ड किया है कि ये ज़्यादा चांसेस हैं कि इस 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो आपने अपने पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे अच्छे से ये डिफाइन कर लेना है कि आपने कौन सा पोर्शन पहले करना है। आपने ज्योमेट्री का पोर्शन पहले करना है, आपने अलजेब्रा वाला, नंबर्स एंड अलजेब्रा वाला पोर्शंस पहले करना है, या आपने इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला पहले करना है। तो मैंने यहाँ से अलजेब्रे में से एक ज्योमेट्री में से एक यूनिट 11 के यहाँ पे गैस बना दिया है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि यहाँ पे जो यूनिट नंबर 12 का हमारे पास 11% पेपर बन रहा था, तो उस 11% पेपर को हम लोग लाजमन टच करेंगे। यूनिट नंबर 12 इसमें एक ही है। इसमें हमारे पास 12.1 में से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जा सकता है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। 8 जो है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जा सकता है। 12.2 में से अगर देखें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट है, और 12.3 जो है पूरी इंपॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन से। तो लॉन्ग क्वेश्चन या 12.1 में से आ सकता है या फिर 12.3 में से आ सकता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान सा यूनिट आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों का 9 क्लास का एक लास्ट वाला यूनिट था जहाँ पे हम लोगों ने मोड और मीडियन वगैरह फाइंड किया था, उसमें से अच्छा खासा पेपर बनता था, एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट उसमें से आता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट ये यूनिट वैसे मिलता जुलता ही है। यहाँ पे मीन और यस मीन के अर्थमेटिक मीन्स के क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमन यहाँ से कर लेने हैं ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। तो हमने अब 2 यूनिट देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। 8.1 यहाँ पे इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं 8 में से। 8.2 फॉर्मेटिव है। 8.3 जो है लाव साइन एंड लाव कोसाइन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जा सकता है, और मे बी एज ए लॉन्ग भी कंसिडर किया जा सकता है। 2.4 आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। 2.5 जो है ये फॉर्मेटिव है, और 2.6 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो ये और ये एक्सरसाइज जो है इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल है यहाँ से यूनिट नंबर 1 में से।
1.1 जो है इसको हम लोग एज ए एमसीक्यूज लेंगे। 1.2 में से क्वेश्चन 1 जो है वो फॉर्मेटिव है। क्वेश्चन 5 जो है प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हैं। 1.3 के क्वेश्चन 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1 यूनिट भी आपका इजी है एज कम्पेयर टू अगर बाकी यूनिट्स देखें तो आपके पास ये आसान से है। अगर आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ना है कि आपके कुछ मार्क्स 30 प्लस आ जाएं, तो आपने यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 2 को मस्ट करना है कि यूनिट नंबर 2 में से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और यूनिट नंबर 2 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग बनेगा। तो ये इसमें से टोटल पेपर कितना बन गया, ये हमारे पास आ गए 8 + 8 16 और 17 18 मार्क्स का पेपर जो यूनिट नंबर 2 में से बनेगा। 2.2 जो है क्वेश्चन 1 to 6 जो है ये इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के। 2.3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 to एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। 2.4 में से क्वेश्चन 1, 2 जो है एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। 2.5 और 2.6 मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो 2.6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 2.5 is also most important for as a long question। अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाएगा तो 2.5 या 2.6 में से बनेगा। फर्दर मोर का आप 2.6 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिसमें साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। ये जो यूनिट नंबर 4 है ये टोटली हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज का यूनिट है। 4.1 में से क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4.3 में से 1 to 6 जो एमसीक्यूज हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। और 4.4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कोई यूनिट नंबर 5 की तरफ आते हैं हम लोग, ये भी सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट का है। 5.2 जो है क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। 5.3 में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो पूरी 5.3 जो है वो इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो एक यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकते हैं, दोनों यहाँ से बन सकते हैं। यूनिट नंबर 6 की अगर देखी जाए, बात की जाती है तो यूनिट नंबर 6 में 6.2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन ली जाएगी। और इसके अलावा इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो है। 6.3 वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 यानी कि 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो हमने टोटल जो हमारे पास वेटेज बन रही है, जो यूनिट्स हम लोगों ने करने हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 यूनिट आप लोग अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स आपके आ सकते हैं। होप्सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।